हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 की रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में जिसका नाम रियल नंबर्स है, सबसे पहले हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा था। क्या था यूक्लिड डिवीजन लेमा? गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। कि अगर हमारे पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a एंड b, तो दो नए पॉजिटिव इंटीजर, यूनिक पॉजिटिव इंटीजर क्यू एंड आर एग्जिस्ट करेंगे सच दैट हम a को लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर, जहां पे r की जो वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी होगी, b से छोटी। इट मीन्स अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर है, उनमें से एक को हम डिविडेंड मान लें, दूसरे को डिवाइजर, मतलब एक को भाग करें दूसरे से डिवाइड करें, तो जो डिविडेंड है हमने देख छोटी क्लासेस में पढ़ा था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो जब हम किसी एक नंबर को, पॉजिटिव इंटीजर को, किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे, कुछ ना कुछ कोशेंट आएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, चाहे वो 0 ही क्यों ना आए। तो जब हम a को b से डिवाइड करेंगे तो क्यू हमारे पास कोशेंट आया, r हमारे पास रिमाइंडर आया। तो a डिविडेंड था, b डिवाइजर था, क्यू कोशेंट, r रिमाइंडर। तो हमने लिख दिया a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो जहां पे जो r की वैल्यू है वो हमारे पास 0 या 0 से बड़ी होगी और b डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है रिमाइंडर। जैसे अगर 3 डिवाइजर है तो डिवाइजर रिमाइंडर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0, 1, 2 ओनली। और इसी यूक्लिड डिवीजन लेमा के बेसिस पे हमने एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की थी टू फाइंड द HCF ऑफ टू इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। की हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से दो नंबर्स का, दो पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या निकालेंगे? HCF। देखिए कैसे करेंगे। तो हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की हेल्प से HCF निकालना है दो पॉजिटिव नंबर्स का, इंटीजर्स का कह सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने दो पॉजिटिव इंटीजर्स लिए 455 एंड 42। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहती है? सबसे पहले तो ये देखो कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारे पास यहाँ 55 बड़ा है और 42 छोटा है। तो अगर HCF हो सकता है तो 42 हो सकता है अगर ये इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है, और अगर ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता तो हम क्या करेंगे? जहां तक सिंपल नॉर्मल डिवीजन हो सकते हैं विदाउट डेसिमल, तब तक हम इसे डिवाइड करेंगे। देखिए, तो जो बड़ा होता है उसको डिविडेंड लेना है, जो छोटा है उसको डिवाइजर। 455 को हमने डिविडेंड लिया, 42 को डिवाइजर लिया, सिंपली डिवाइड किया। 42 1 जा 42 पे गया, 3 बचा, 5 उतारा ना, अभी डिवाइड नहीं हो रहा तो ना जाने की 0 लगाई हमने। फिर जो रिमाइंडर बचता है, अगर वो 0 तो है तब तो जो हमारा डिवाइजर है वही हमारा HCF हो जाएगा। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो रिमाइंडर को डिवाइजर बना लीजिए और जो लास्ट डिवाइजर था उसको डिविडेंड बना लीजिए। फिर डिवाइड कीजिए, हमने 35 को डिवाइजर बना लिया, 42 को डिविडेंड। फिर 1 पे डिवाइड हुआ, 35 1 जा 35, फिर रिमाइंडर बचा 7। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है, फिर हमने रिमाइंडर को क्या बना लिया? डिविडेंड, और जो डिवाइजर था उसको हमने डिविडेंड बना लिया और रिमाइंडर को डिवाइजर बना लिया। अब डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 35, रिमाइंडर आ गया 0। तो अब रिमाइंडर 0 आ गया तो ये हमारा HCF होता है। ये काम हमें साइड में ही करना है, मेन काम हमारा ये लिखने का है कि 455 इज ग्रेटर देन 42, तो टेक 455 एज डिविडेंड एंड 42 एज डिवाइजर। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई किया हमने, ये डिविडेंड था, ये डिवाइजर, ये कोशेंट, ये रिमाइंडर। 455 इज इक्वल टू 42 इंटू 10 प्लस 35। 35 0 के इक्वल नहीं है, मैंने आपको ये लिखना पूरा बताया हुआ है। तो अगेन अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। 42 हमारा डिविडेंड बन गया था, 35 डिवाइजर, 1 कोशेंट आया, 7 रिमाइंडर। तो 42 इज इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस 7। अभी भी रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं था तो हमने अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई किया। 35 को डिविडेंड लिया, 7 को डिवाइजर और 5 उनको कोशेंट आया, 0 रिमाइंडर। तो 35 इज इक्वल टू रिमाइंडर 0 आ गया। जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आया तो उस टाइम पे जो हमारा डिवाइजर होता है वही हमारा HCF होता है। तो HCF आ गया 455 एंड 42 का 7 आ गया। तो ये थी हमारी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स और टू नंबर्स कह सकते हैं। तो ये हमने एक्सरसाइज 1.1 में किया था। आगे देखिए, हमने और इस टाइप के क्वेश्चन किए थे कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। हमें ये दिखाना है कि अगर कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा, इवन इंटीजर्स आर दोज इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 2।
वो हमेशा 2q की फॉर्म में होगा, and that every positive odd integers are those which are not divisible by 2, or we can say that which when divided by 2 leaves remainder 1, is of the form 2q plus 1 where q is some integer। तो odd integer किस फॉर्म का होगा? 2q plus 1। हमें ये शो करना है, तो हम कैसे करेंगे? हमने let a be any positive integer। देखिए मैंने यहाँ ना तो इवन की बात करी ना ओड की, मैंने कहा कि a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है एंड b इज इक्वल टू 2 एज डिवाइजर। 2 को मैंने क्या ले लिया? डिवाइजर। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहेगा कि q और r दो नए इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे सच दैट a को लिख सकती हूँ 2q प्लस r वेयर q एंड r इंटीजर्स एंड r की वैल्यू 0 और 1, डिवाइजर से छोटी और 0 या 0 से बड़ी। तो केस 1 ले लिया व्हेन r इज इक्वल टू 0। जब r 0 होगा तो यहाँ पुट करेंगे a इज इक्वल टू 2q प्लस 0, तो 0 टू समथिंग प्लस 0 इज वही आ जाता है आंसर। a इज इक्वल टू 2q, 2q मतलब 2 का मल्टीपल, और 2 का मल्टीपल मतलब 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, और 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होने वाले नंबर कौन से होते हैं? इवन। तो इस केस में ये क्या बन जाएगा? इवन, विच इज इवन, मतलब इवन पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म का होगा? 2q की। तो a को किस फॉर्म का होना पड़ेगा? 2q। केस सेकंड व्हेन r इज इक्वल टू 1, तो a क्या बन जाएगा? यहाँ पुट करेंगे 1, a इज इक्वल टू 2q प्लस 1, a इज इक्वल टू 2। इसका मतलब 2 से डिवाइड करने पर क्वोशिएंट तो क्या हुआ रहा है? रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1। ऐसे इंटीजर कौन से होते हो? ओड। इट मीन्स a इज ओड। तो जब जब a इवन हो रहा है तो किस फॉर्म का हो रहा है? 2q की, और जब जब a ओड है तो किस फॉर्म का हो रहा है? 2q प्लस 1 की फॉर्म का। तो हमें यही तो शो करना था कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1 वेयर q इज सम इंटीजर। कि कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर तो 2q की फॉर्म का होगा और पॉजिटिव ओड इंटीजर 2q प्लस 1 की फॉर्म का होगा। इसी तरह के हमने और भी क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज 1.1 में कि कोई भी हमें ये शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वेयर है वो 3m प्लस 1 की फॉर्म का होगा। वहाँ पे हमने क्या लिया था? a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया था, 3 डिवाइजर ले लिया था हमने। a को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो q एंड r आएगा। इसी तरह तो हमने a को लिखा था 3q प्लस r वेयर q एंड r आर इंटीजर्स। r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? जब 3 डिवाइजर होगा तो 0 1 2। तो हमने केस 1 लिया था जब r इज इक्वल टू 0 है, तो a किस फॉर्म की बन गया था? a इज इक्वल टू 3q। तो हमने क्या किया था? दोनों तरफ स्क्वेयर किया था। स्क्वेयर क्यों किया था? क्योंकि हमें a को नहीं दिखाना था, a के स्क्वेयर को, कि हमें ये शो करना था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जो उसका स्क्वेयर होगा वो या तो 3m की फॉर्म का होगा या 3m प्लस 1। इट मीन्स किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वेयर को जब 3 से डिवाइड करेंगे या तो रिमाइंडर 0 आएगा या रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो हमने दोनों तरफ स्क्वेयर किया था, इधर a स्क्वेयर बन गया था, इधर 9q स्क्वेयर हो गया था। फिर हम उसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वेयर, उसको हमने m मान लिया था, वो 3m के फॉर्म में हो गया था। इसलिए इसी तरह केस सेकंड, केस थर्ड, 3 ही केस बनेंगे क्योंकि r की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 या 2। इसके बाद हमने क्या किया था कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होगा वो या तो 9m की फॉर्म में होगा या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। उसमें भी हमने क्या किया था? a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लिया था, 3 को डिवाइजर लिया था, तो a को लिख सकते हैं 3q प्लस r वेयर q एंड r आर इंटीजर्स एंड r की वैल्यू है जो 0 1 2 हो सकती है। तो केस 1 लिया था r इज इक्वल टू 0, तो a बन गया था 3q। अब हमें a को शो नहीं करना था, किसको शो करना है? a के क्यूब को। तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड किया था, तो a क्यूब इज इक्वल टू आ गया था 27q क्यूब। वहां से 9 कॉमन लिया था, 9 इंटू 3q क्यूब लिख लिया था। 3q क्यूब को हमने m मान लिया था, 9m की फॉर्म में आ गया था। सिमिलरली सेकेंड केस, सिमिलरली थर्ड केस, बस वहां पे 3q प्लस 2 का क्यूब होएगा, लास्ट वाले में सेकंड वाले में 3q प्लस 1 का क्यूब और लास्ट वाले में 3q प्लस 2 का क्यूब। तो इस तरह से किया था हमने। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 1.1 में किए थे। ये आपको देखिए, जब भी हमें किसी भी फॉर्म का दिखाना है, जैसे 2q की फॉर्म का दिखाना है तो हम 2 को ही डिवाइजर ले लेंगे। a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, 2 को डिवाइजर ले लिया। अगर 6q प्लस 1 की फॉर्म का दिखाना है तो 6 को डिवाइजर ले लीजिए। 7q प्लस 1 या 7 कुछ भी ऐसी फॉर्म में दिखाना है तो 7 को डिवाइजर ले लीजिए। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, जब हमें क्यूब को दिखाना था 9m प्लस 1 की फॉर्म का, तो हमने 9 को डिवाइजर क्यों नहीं लिया? वहां पे अगर आप 9 को डिवाइजर लेते हो तब भी वो क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन बस उसके केसेस ज्यादा हो जाएंगे, बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, टाइम कंज्यूम करेगा। जब आप 9 को डिवाइजर लोगे तो आपके रिमाइंडर 0 भी आ सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 6 7 8।
तो 9 रिमाइंडर बनेंगे, तो केसेस 9 बनेंगे, तो उस वजह से वो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। तो आप लोग 3 को डिवाइजर लेके ही करना ताकि आपका टाइम कंज्यूम हो। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 की रिवीजन थी, आप करके देखना। कोई भी प्रॉब्लम आए तो यू कैन कॉल। थैंक यू।